फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे रेलवे रिक्वायरमेंट सेल भुवनेश्वर की तरफ से एक नया नोटिफिकेशन आया जिसमें टोटल 756 वैकेंसी रिलीज की गई है अप्रेंटिस की पोस्ट के लिए। इसके जो अप्लाई करने का मोड है ऑनलाइन है और इसकी जो लास्ट डेट है 7 मार्च 2022 है। ये जो वैकेंसीज यहाँ पे इन्होंने दी हुई है रेलवे रिक्वायरमेंट सेल भुवनेश्वर में है। यहाँ पे इन्होंने इसका नोटिफिकेशन नंबर दिया हुआ है। इसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है स्टार्ट हो चुकी है और इसकी जो लास्ट डेट रहेगी ऑनलाइन एप्लीकेशन की वो 7 मार्च 2022 है। यानी आपको जो अप्लाई करना है ऑनलाइन मोड से करना है। यहाँ पे लिखे कि ऑनलाइन एप्लीकेशन है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट जो है एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिसशिप फॉर द ट्रेनिंग अंडर द एक्ट अप्रेंटिस एक्ट 1961। जो भी नीचे डेजिग्नेटेड ट्रेड बताए हुए हैं, जो वर्कशॉप है वो नीचे इन्होंने मेंशन किए हुए हैं। ईस्ट कोस्ट रेलवेज में है। देन लिखेगी जो कैंडिडेट अप्लाई करना है ऑनलाइन मोड से करना है। जो क्लोजिंग डेट रहेगी उसमें 5 बजे से पहले पहले उन्होंने अप्लाई कर देना है। जो आपने अप्लाई करना है ऑनलाइन मोड से करना है। इसके लिखे कि एप्लीकेशन को अगर आप किसी अदर मोड से कर रहे हैं तो उसे मतलब एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। आपकी जो सिलेक्शन लिखे कि किस उस बेसिस पे होगी, लिखे कि जो कैंडिडेट की सिलेक्शन है ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट लिस्ट जो उनकी प्रिपेयर की जाएगी। जो भी कैंडिडेट ने अप्लाई करेगा, जो नोटिफिकेशन में अप्लाई करेगा कि कैंडिडेट की जो मेरिट लिस्ट है, जो उनके मैट्रिकुलेशन में मार्क्स होंगे प्लस उनके जो आईटीआई में मार्क्स होंगे, यानी इन्होंने जो मैट्रिकुलेशन मांगे हैं 50% से अबव होने चाहिए, वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। देन उसके आधार पे लिखे कि उनकी जो मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। यहाँ पे लिखे कि जो पैनल है वो दोनों के जो मार्क्स होंगे उन्होंने जो परसेंटेज है उसी के आधार पे करेगा। जैसे यहाँ पे इन्होंने दे रखी है फॉर एग्जाम्पल के लिए कि किसी कैंडिडेट ने 80.58 परसेंटेज उनकी मैट्रिकुलेशन में आई थी और 91.68 उनकी आईटीआई में आए थे मार्क्स। तो उनकी जो फाइनल क्वालिफाइंग मार्क्स रहेंगे वो 86.13 रहेगा। तो इन्होंने अपने बेसिस पे देख लेनी है कैंडिडेट ने कि उनकी क्या परसेंटेज बनेगी ओवरऑल। इसका लिखे कि जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे जिनकी जो मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी उनके 10th की एंड आईटीआई के बेसिस पे उन्हें जो नेक्स्ट उनका प्रोसीजर रहेगा, उन्हें डॉक्यूमेंटेशन एंड सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। जो उनकी कैटेगरी जैसे उनकी जो वैकेंसी थी उसका 5 गुना रहेगा। यहाँ पे लिखे कि 1.5 टाइम्स रहेगा। इसके अलावा यहाँ पे दे रखे कि कैंडिडेट में अगर कुछ भी टाई होता है, लाइक 2 कैंडिडेट है उनके सेम मार्क्स हैं, तो लिखे कि अगर किसी 2 कैंडिडेट के सेम मार्क्स है, जो कैंडिडेट ओल्डर होगा यानी जो बड़ा होगा उसे प्रेफरेंस दी जाएगी। यानी जिसकी जो डेट ऑफ बर्थ, अगर उनके स्टिल डेट ऑफ बर्थ भी सेम है तो जिस कैंडिडेट ने जो उनकी 10th होगी उसे पहले पास किया होगा उसे प्रेफरेंस दी जाएगी। इसके अलावा लिखे कि जो मेरिट लिस्ट है उन्हें यूनिट वाइज, ट्रेड वाइज एंड कम्युनिटी वाइज की जाएगी। यानी उसमें जो भी होगा उनकी जो कौन सा वो ट्रेड है, कौन सा उनका यूनिट एंड कौन सी उनकी कम्युनिटी है वो रहेगा। कैंडिडेट ने लिखा है कि जब भी उन्हें डॉक्यूमेंटेशन के लिए बुलाया जाएगा उन्होंने अपना फाइनल जो डॉक्यूमेंट है वो लेके आने होंगे। देन उनका जो मेडिकल एग्जामिनेशन होगा वहाँ पे उन्हें फिट पाया जाएगा। देन लिखे कैंडिडेट को अप्लाई करने से जब भी कैंडिडेट को ऑनलाइन, यहाँ पे लिखे कि ऑनलाइन एप्लीकेशन के सबमिशन के दौरान एक जो रजिस्ट्रेशन नंबर है जो कैंडिडेट को इशू होगा तो उन्होंने वो उससे संभाल के रख लेना। कैंडिडेट को एडवाइस की जाती है कि वो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर है क्योंकि वो उन्हें फर्दर जो है आगे काम आएगा। यहाँ पे उन्होंने दे रखी है कि कौन कौन सी मतलब उनकी यूनिट है। इसके लिखे है कि कैंडिडेट को जो अपनी एक ही यूनिट सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे लिखे कैंडिडेट हैव टू चूज ओनली 1 यूनिट। सिर्फ एंड सिर्फ उन्हें एक यूनिट में देखना है कि उनकी पोस्ट कौन सी जो उनका ट्रेड है उसके अकॉर्डिंग है। यहाँ पे दे रखी है कि कौन कौन सी है। कैर रिपेयर वर्कशॉप में कौन सी है उनकी 190 है। खुदरा रोड डिवीजन में 237 है। देन यहाँ पे आपने देख लेनी टोटल जो है यहाँ पे 756 है। इसके अलावा कैंडिडेट ने लिखा है कि कैंडिडेट जो भी उन्होंने मतलब यहाँ पे जैसे उन्होंने दे रखी है कि उनकी जैसे उन्होंने 4 यूनिट दे रखी है तो उन्होंने जो अपनी यूनिट अगर कोई भी सिलेक्ट करनी है उनमें उन्होंने देख लेना है कि जो इसमें उन्होंने आईटीआई की है वो है या नहीं है। वही इन्होंने यहाँ पे स्पेशली मेंशन किया हुआ है कि कैंडिडेट ने आईटीआई ट्रेड जो उसको चेक कर लेना है। ऐसा ना हो कि उन्होंने यूनिट तो सिलेक्ट कर ली है बट जो उनका ट्रेनिंग जो भी उनका आईटीआई है वो नहीं है, तो उन्होंने इसलिए अच्छे से चेक कर लेनी है। लास्ट मिनट रश से बचने के लिए कैंडिडेट को अप्लाई मतलब एडवाइस की जाती है कि वो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है अभी से ही करनी शुरू कर दें। यहाँ पे इन्होंने दे रखी है कि कौन कौन से, जैसे कैरी रिपेयर वर्कशॉप में भुवनेश्वर में जो टोटल दे रखी है कितनी वैकेंसी है 190 है। यहाँ पे इन्होंने दे रखी है फिटर की कितनी है, यहाँ 48 है। देन वेल्डर की जो है 32 है। इलेक्ट्रिशियन की 20 है। मैकेनिक्स की 11 है। रेफ्रिजरेटर एंड एसी मैकेनिक्स की 6 है। वायरमैन की 9 है एंड कारपेंटर की 29 है। शीट मेटल वर्कर की 20 है। पेंटर की 9 है एंड मैकेनिक एमवी की जो है टोटल 9 है। तो आपने यहाँ से देख लेना है कि आपके अगर आप इसको जैसे चूज कर रहे हैं खोदरा रोड डिवीजन को कर रहे हैं, यहाँ पे आपका ट्रेड है या नहीं है, तो आपने ये अच्छे से चेक कर लेना। जैसे यहाँ पे टोटल 13 है, आप लाइक मैसन को चूज कर रहे हैं बट वो यहाँ पे नहीं है। आप इसको ऐसा ना हो कि आप इस यूनिट को तो सिलेक्ट कर ले बट यहाँ पे मैसन नहीं है, तो आपने चेक करना है
कि उस यूनिट में जिसे भी आप सिलेक्ट कर रहे हैं उसमें आपका आईटीआई जो भी है, जिस भी आपने रेलिवेंट फील्ड में किया है वो होना ही चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए खुर्दा रोड डिवीजन में टोटल जो है 237 वैकेंसीज है, यहाँ पे टोटल जो है 13 इन्होंने ट्रेड दिए हुए हैं। यहाँ पे आपने देख लेने हैं कि कौन कौन से, जैसे फिटर में 73 है, उसमें यहाँ पे इन्होंने कैटेगरी वाइज दे रखे हैं। अनरिजर्व में 18 है, देन एससी में 10 है, एसटी में 18 है, ओबीसी में 20 है, डब्ल्यूएस में 7 है, तो आपने यहाँ से देख लेने हैं। देन नेक्स्ट इन्होंने दे रखी है सबलपुर डिवीजन में टोटल 66 है, यहाँ पे टोटल दे रखी है 9 ट्रेड है। यहाँ पे दे रखी है फिटर में 20 है, वेल्डर एंड जीएनडी में 5 है, इलेक्ट्रीशियन में 12 है, ड्राफ्टमैन सिविल में 1 है, वायरमैन में 8 है, एंड कारपेंटर में 5 है, एंड इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में 5 है, प्लम्बर में 5 है, एंड मेसन में भी 5 है। यहाँ पे आगे इन्होंने कैटेगरी वाइज दे रखी है। देन यहाँ पे दे रखी है कि इसमें जो टोटल है 263 है, एंड यहाँ पे टोटल 13 है। आपने यहाँ से अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेना है। इसके लिए जो यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स है इन्हीं में ही पीडब्ल्यूडी एंड एक्स सर्विस मैन के लिए इंक्लूड है। देन यहाँ पे ना दे रखा है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है कि क्या क्या रहेगा, कि कैंडिडेट की जो भी इसके लिए अप्लाई कर रहा है उनकी जो एज है 15 साल उन्होंने अपने कंप्लीट कर लिया, बट उनकी जो एज है 24 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और उनकी जो ये एज काउंट की जाएगी 7 मार्च 2022 तक काउंट की जाएगी। एज रिलैक्सेशन इन्होंने दिया हुआ है कि जो SC ST कैंडिडेट है उन्हें 5 ईयर की रिलैक्सेशन है, जो ओबीसी नॉन क्रिमिनल रहते हैं उन्हें 3 ईयर्स की रहेगी। इसके अलावा जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है उन्हें रिलैक्सेशन है 10 ईयर की। जो अपर एज लिमिट बाय द हेडिंग जो उनके एक्स सर्विसमैन वाले हैं उन्हें भी रिलैक्सेशन दी गई है। इसके लिए कैंडिडेट कोई भी अपना रिलैक्सेशन पाना चाहता है लाइक SC ST एंड ओबीसी का, उन्हें अपना सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाना होगा जब भी उन्हें मतलब बुलाया जाएगा एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। अगर वो नहीं कर पाते हैं, इसके लिए कि कैंडिडेट अगर कोई ओबीसी का करना चाहता है तो उन्हें अपना कास्ट सर्टिफिकेट प्लस उनका नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट में हो उन्हें अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय दिखाना होगा। और उनका जो ओबीसी सर्टिफिकेट लिखा है कि 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अगर किसी को भी अपना इसके लिए कैंडिडेट जो है एक्स सर्विसमैन के रिजर्वेशन के लिए बेनिफिट पाना चाहते हैं या आर्म फॉर पर्सनल है तो उन्हें अपना डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होना चाहिए उनके पास। अगर कोई एक्स सर्विसमैन के चिल्ड्रन या आर्म के हैं तो उन्हें अपना डिस्चार्ज सर्टिफिकेट जो भी अपने रहेंगे डॉक्यूमेंट वो उन्हें प्रोवाइड करवाने होंगे जब भी उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ पे दे रखे कि एक्स सर्विसमैन में कौन कौन मतलब आ सकता है। यहाँ पे उन्होंने वो दिया है कि पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए क्या रहेगा, अगर किसी ओनली लोकोमोटर एंड OH वाले हैं जो जिनकी जो यहाँ पे दे रखे हैं 40% से ज़्यादा है या उनको जो है इनमें फिजिकली हैंडीकैप में कंसीडर किया जाएगा। यहाँ पे दे रखे कि कौन कौन सी ट्रेड में कौन कौन सी डिसेबिलिटी रिक्वायरमेंट है। देन यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन में दे रखा है, वेल्डर में आपने यहाँ से चेक कर लेने कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। देन यहाँ पे उन्होंने इसकी मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दे रखी है कि जो भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं उन्होंने जो है 10th पास होनी चाहिए उनकी, या फिर उसके इक्विवेलेंट कोई भी उन्होंने स्टडी की होनी चाहिए अंडर +2 एग्जामिनेशन सिस्टम के, उसमें जो उनके 50% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। इसके अलावा लिखे कि शुड आल्सो उनके अलावा जो है उनके पास ITI नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो भी है नोटिफाइड ट्रेड है जो जैसे इन्होंने ऊपर बताई हुई है उनमें होना चाहिए। यहाँ पे जो इन्होंने एप्लीकेशन फीस पे करनी है 100 रुपीज़ है। यहाँ पे दिया कि 100 रुपीज़ फीस पे करनी है, नॉन रिफंडेबल है। फीस आपने अगर एक बार पे कर दिया तो उसे रिफंड नहीं किया जा सकता। फीस आपने जो पे करनी है ऑनलाइन मोड से करनी है, जैसे आप करते रहेंगे एप्लीकेशन फॉर्म पेमेंट गेटवे के थ्रू करनी है। देन कहीं पेमेंट को आप पे कर सकते हैं डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, ई-वॉलेट से भी कर सकते हैं। आपने लिखा है कि ट्रांजेक्शन चार्जेस जो भी हैं वो कैंडिडेट को ही पे करने हैं। अगर उन्होंने उनकी ऑनलाइन नहीं हुई है, अगर उनकी फीस नहीं की है तो कैंडिडेट को दोबारा से उसमें लॉगिन करना होगा, दोबारा से फीस पे करनी होगी। और किन किन कैंडिडेट को फीस पे नहीं करनी है, SC ST PWD एंड वुमेन को कोई भी फीस पे नहीं करनी है। यहाँ पे आप देख लीजिएगा कि किन किन कैंडिडेट को नहीं करनी है। यहाँ पे एक बार मैं फिर आपको बता रही हूँ, SC ST PWD एंड वुमेन को कोई फीस पे नहीं करनी है। बाकी जिन कैंडिडेट को फीस पे करनी है उन्हें 100 रुपीज़ की नॉन रिफंडेबल फीस और ऑनलाइन मोड से करनी है। कैंडिडेट को अप्लाई कैसे करना है, कैंडिडेट को अप्लाई करना है ऑनलाइन मोड से। यहाँ पे इन्होंने इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दे रखी है, आप यहाँ से जाके कर सकते हैं अप्लाई। देन लिखिए कैंडिडेट को अप्लाई करने से पहले अपना जो भी उनमें डाटा दिया होगा वो उन्होंने पर्सनल अपना सही से बना, लाइक उनका नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ वही होनी चाहिए जो उनके मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में या उसके इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट में, या फिर जब भी उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाए अगर उसमें कुछ भी ऐसा मिसमैच हुआ तो उनका कैंडिडेचर को जो है कैंसिल किया जा सकता है। इसके अलावा कैंडिडेट को जो अपना मोबाइल नंबर एंड वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए जो उन्होंने इंडिकेट करनी है, और उन्होंने ये दोनों चीज़ें जो है एक्टिव रखनी है ड्यूरिंग जो भी उनका पूरा प्रोसेस रहेगा, क्योंकि जो भी उन्हें ईमेल एंड SMS है वो उसके थ्रू ही आएंगे। कैंडिडेट को अप्लाई करने के लिए जस्ट एक ही यहाँ पे लिखा है कि वाई ओनली, कैंडिडेट को अप्लाई करने के लिए एक ही यूनिट सेलेक्ट करनी है। ट्राइंग टू सबमिट वन मोर देन, कैंडिडेट ने अपना नेम वगैरह चेक कर लेने की हाँ उन्होंने सही भरा है नहीं भरा है।
ऑनलाइन एप्लीकेशन का उन्होंने प्रिंट आउट निकलवा लेना है, अपने पास रख लेना है। जब भी अगर वो एलिजिबल होंगे उन्हें बुलाया जाएगा तो उनका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का उन्होंने प्रिंट आउट निकलवाया होगा तो वो उन्हें अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तो वहाँ पे चाहिए होगा। देन यहाँ पे आपने अप्लाई करना है तो वहाँ पे लिखेगी आपने अपना स्कैन फोटोग्राफ रहेगा एंड सॉफ्ट कॉपी ऑफ फोटोग्राफ की। कैंडिडेट को जो अपनी कलर्ड फोटोग्राफ है यहाँ पे उन्होंने साइज दिया हुआ है जो 3 महीने से ज़्यादा पुरानी ना हो। जब जेपीजी या जेपीजी फॉर्मेट में हो, साइज उनका जो साइज है 20 KB से 70 KB के बीच में होना चाहिए। यहाँ पे लिखा है कि कैप उन्होंने ना पहनी हो, सन ग्लासेस ना पहने, उन्होंने अपनी जो है फोटो वहाँ पे स्कैन करके अपलोड करनी है। मेन नोट, अगर उन्हें लगता है कि हाँ फोटो वगैरह में कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए, कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू सेम फोटो कॉपी, जो उन्होंने फोटो वहाँ पे स्कैन करनी है वही लिखा है कि उन्होंने जो सेम फोटो है अपनी उसकी जो 2 एडिशनल कॉपीज है अपने पास रखनी है। जब भी उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा तो उन्होंने वही लेके आनी है। नेक्स्ट उन्होंने क्या अपलोड करने हैं, उनके जो भी स्कैन सिग्नेचर एंड यहाँ पे लिखे सिग्नेचर ऑफ इमेज ऑफ सॉफ्ट कॉपी, वही सेम है कि उन्होंने अपने जो सिग्नेचर है वो करने होंगे। उनका जो साइज है 20 KB से 30 KB के बीच में होना चाहिए, फॉर जेपीजी या जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। देन यहाँ पे लास्ट डेट दे रखी है कैंडिडेट को जो अप्लाई करना है ऑनलाइन मोड से करना है। रेलवे रिक्वायरमेंट्स है, उनकी जो लास्ट डेट दे रखी है 7 मार्च 2022 5 बजे से पहले पहले करने देना है। नो फिजिकल कॉपी, आपने कोई हार्ड कॉपी यहाँ पे लिखा है कि आरआरसी को सेंड नहीं करनी है। देन ट्रेनिंग एंड पीरियड एंड स्टाइफंड दिया है कि जो भी कैंडिडेट्स सेलेक्टेड होंगे उनका जो ट्रेनिंग पीरियड है जो इन्होंने मतलब मेंशन किया होगा वो होगा। इसके अलावा कैंडिडेट को जो भी स्टाइफंड है वो प्रोवाइड किया जाएगा एज पर रूल्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। कोई भी उन्हें हॉस्टल अकोमोडेशन नहीं दी जाएगी, उन्हें अपने खुद के अरेंजमेंट्स करने होंगे। इसके अलावा कैंडिडेट जो भी सिलेक्ट होंगे उनका जो है कमेंसमेंट ऑफ अप्रेंटिसशिप की जो ट्रेनिंग है उनका जो है एक लिखा है कि एग्रीमेंट उन्हें क्लियर वो साइन करना होगा। अगर वो माइनर है तो उनके गार्डियन के द्वारा किया जाएगा साइन। देन यहाँ पे उनका मेडिकल फिटनेस होगा, जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाएंगे उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगी तो उसमें फिट पा जाएगा, उन्हें सिलेक्ट किया जाएगा। हेल्प डेस्क दे रखी है कि अगर किसी भी कैंडिडेट को ऑनलाइन सबमिशन से रिलेटेड कोई इशू आ रहा है या एप्लीकेशन की प्रिंटेड से इशू आ रहा है तो यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे दे रखे वर्किंग डेज में एक्सेप्ट संडे एंड हॉलीडेज में इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दे रखी है कैंडिडेट को, जो भी उन्होंने चेक करने से पहले देख लेना है कि जो भी उनका एलिजिबिलिटी वगैरह है वो उसमें करेक्ट नहीं है। कोई भी डिसीजन है उनका लाइक एलिजिबिलिटी एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन पे तो जो भी होगा रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन का डिसीजन जो है वो फाइनल होगा। यहाँ पे लिखेगा कि कोई भी यहाँ पे अप्लाई करने से पहले इंश्योर कर लेना है कि उन्होंने सही भरा नहीं भरा। कैंडिडेट को किसी भी उस पर कैंसिल किया जा सकता है अगर उन्हें कहीं पे भी लगता है कि उनके जो डॉक्यूमेंट वगैरह हैं वो मिसमैच है। यहाँ पे लिखा है कि एडमिनिस्ट्रेशन रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा अगर कोई भी प्रिंटिंग एरर आता है, कोई भी उन्हें डेली अलाउंसेस कन्वीनियंस अलाउंसेस एंड ट्रैवल अलाउंसेस नहीं दिया जाएगा अगर उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। कैंडिडेट को अपना जो प्रिंट आउट है वो जो इन्होंने बताया था कि ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रिंट आउट उन्हें संभाल के रखना है, जब भी उन्हें बुलाया जाएगा उन्हें लेके आना होगा। देन यहाँ पे लिखे कि आफ्टर सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट को किसी भी आफ्टर सिलेक्शन ऑफ एंगेजमेंट रिक्वेस्ट ऑफ अगर कोई कैंडिडेट चाहता है कि उसकी यूनिट को चेंज कर दे तो वो चेंज नहीं किया जा सकता है, जो भी उन्होंने यूनिट सेलेक्ट की होगी उन्हें वहीं पे ही किया जाएगा। तो आपने जो अप्लाई करना है ऑनलाइन मोड से करना है। जैसे यहाँ पे इन्होंने इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दे रखी है तो आप यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे इसके फ्रंट में ही ऑप्शन आ रहा है लिंक फॉर अप्रेंटिस 2021-22 तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो आप यहाँ से नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे, ये पूरा नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा। हेल्प डेस्क है, अगर आपने यहाँ से अप्लाई करना है ऑनलाइन तो आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो आपका ये वाला रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा, यही आपने यहाँ पे फिल करना होगा। यदि आपको इससे रिलेटेड और अधिक जानकारी चाहिए तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। यदि आपकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो वो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। इस तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।